हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। देखिए, अब तक हमने आपकी इतिहास की दो वीडियोस डाली हैं। पहली कमेटी की है, जिसमें काफ़ी सारी कमेटीज़ की बात करी गई, लाइक भोर कमेटी, पंडित कमेटी, चोपड़ा कमेटी। मैंने आपको बताया था किस तरीके से उनको याद करें। नहीं देखी वीडियो तो जाइए देखिए वीडियो। नंबर 2 एनआईए की वीडियो थी, वो आपने देख ली होगी। नहीं देखी तो देखिए। नंबर 3 आज बात करेंगे अपन आईपीजीटी की। ठीक, काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के जामनगर में है। अब इसका नाम आईपीजीटी है, लेकिन पहले कैसे कैसे ये आईपीजीटी बनी, तो इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर या 5 नंबर में। काफ़ी वैसे तो क्रिटिकल है ये समझना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपलीफाई करूँ, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा इजी करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। ठीक है, आप स्क्रीन पे तो देख नहीं सकता, मेरी बात पर फोकस करिएगा। जब मैं कहूँ तब ज़्यादा फोकस करिएगा स्क्रीन पर, नहीं तो अन्यथा मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले बात होती है आईपीजीटीआरए की फुल फॉर्म की। तो लिखना है आपको इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी का आपको मतलब पता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। टी से टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। ठीक है, तो यानी क्या कहते हैं, आपको इसकी फुल फॉर्म, पहला पॉइंट इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दूसरा जो आईपीजीटी है, ये क्या इसका एक नाम और दिया गया है, डेट इज गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। आगे हम गऊ पढ़ेंगे, गऊ जीएयू, यानी गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी तो कह सकते हैं जीएयू। और आईपीजीटी एंड आरए आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, चलिए कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो आईपीजीटी और आरए है बेसिकली गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी या ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर एक कॉलेज आ जाता है जिसका नाम पड़ा आईपीजीटी एंड आरए। ठीक है, अब देखिए, सबसे सबसे पहले क्या था, लगभग 20 जुलाई 1956 यानी 1956 में भारत सरकार ने पीजीटीसीए, सबसे पहले आईपीजीटी नहीं था, भूल जाइए आईपीजीटी कुछ था, आईपीजीटी तो अब है। पहले क्या था, पीजीटीसीए। क्या था, पीजीटीसीए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग सेंटर इन आयुर्वेदा। कब बना, 1956 में। जब पीजीटीसीए था, तो पीजीटीसीए के प्रथम वैद्य कौन थे, नाम याद करना है आपको, भास्कर जी गोखले। क्या है, भास्कर जी गोखले। और जब पीजीटीसीए था, क्या इसमें दो बात आपने अभी तक सीखी, कब आया, 1956 में। प्रथम वैद्य कौन थे, भास्कर जी गोखले। अब तीसरा पॉइंट, इसमें पीजी का कितने साल की हुआ करती थी, 2 साल की, यानी पीजी 2 साल की 1956 में आया। पहले वैद्य कौन हुए, भास्कर जी गोखले। ठीक है, अब देखिए, जो उस टाइम पीजी थी, उस टाइम पीजी का नाम पीजी नहीं था, उस टाइम पीजी का नाम एचपीए था, हायर प्रोफिशिएंसी इन आयुर्वेदा। क्या था, पीजी का नाम एचपीए। यानी यहां पर हमने 3-4 बात सीख ली सर। सबसे पहले जो आईपीजीटी था वो आईपीजीटी नहीं था, सबसे पहले वो पीजीटीसीए था। जब वो पीजीटीसीए था तो कब आया, 1956 में आया। जब 1956 में आया, उसमें प्रथम वैद्य कौन थे, भास्कर जी गोखले थे। उसमें पीजी कितने साल की होती थी, 2 साल का होता था। और पीजी का नाम पीजी ना होकर के एचपीए हुआ करता था। फिर क्या हुआ, पीजीटीसीए में जब पीजी होती थी यानी एचपीए होती थी, तो 4 डिपार्टमेंट थे। कौन कौन थे, मौलिक सिद्धांत, दूसरा काय चिकित्सा, तीसरा द्रव्य गुण, चौथा रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना। फिर क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, जो पीजीटीसीए था, सबसे पहले पीजीटीसीए कितने में आया, 1956 में। फिर 6 साल बाद 1962 में पीजीटीसीए आपका CIRISM या क्रिज्म के साथ मिलकर के IASR बना। यानी सबसे पहले 1956 में पीजीटीसीए आया, 1962 में पीजीटीसीए आपका क्रिज्म के साथ मिलकर क्या बन गया, IASR, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर आयुर्वेदिक स्टडी एंड रिसर्च। कितने, देखिए लंबा जा रहा है, लेकिन आपको अगर आप एक समझ लें कि सबसे पहले पीजीटीसीए था 1956 में, पीजीटीसीए 1962 में क्रिज्म के साथ मिलकर के आईएएसआर बन गया। अब देखिए, जो आईएएसआर है, इसमें पीजी डिग्री का नाम दोबारा चेंज हो गया। पहले पीजी डिग्री का नाम क्या था, मैंने आपको बताया था एचपीआर, हायर प्रोफिशिएंसी इन आयुर्वेदा। अब क्या पड़ गया, एमएससीएम, मास्टर ऑफ शुद्ध आयुर्वेदा मेडिसिन। यानी पीजी डिग्री के नाम चेंज हो रहे हैं। फिर 1967 में क्या हुआ, बेसिकली जो आईएएसआर है इसका नाम बदल के आईपीजीटी और आरए हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आईपीजीटी और आरए ये नाम फाइनली कब आया, 1967 में। सबसे पहले अब देखिए, यहां तक अब आपको समझना है, यहां तक समझना है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, 1956 में आपका क्या आया, पीजीटीसीए। फिर 1962 में क्या हो गया, जो पीजीटीसीए था वो क्रिज्म के साथ मिलके आईएएसआर बन गया। फिर जो आईएएसआर था 1967 में आईएएसआर का नाम बदल करके आईपीजीटी और आरए हो गया। जब आईपीजीटी और आरए नाम आ गया, तो पीजी की जो ड्यूरेशन है वो 3 वर्ष की कर दी, और पीजी को पीजी डिग्री या एमडी एमएस बोलने लग गए। ठीक है, ध्यान रखना है कि 1975 में जो पीजी था वो 3 साल का हो गया, और 1977 से उसका नाम भी एमडी या एमएस पड़ गया। और
तब क्या होता था बेसिकली पीजी लिमिटेड सीट्स पे होती थी, लेकिन इस टाइम 1300 से अधिक और 120 क्या कहते हैं उन्होंने, यानी इस संस्थान द्वारा अब तक 1300 से ज़्यादा पीजी होल्डर्स और 120 से ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स तैयारी कर दिए या तैयार कर दिया। यानी इस संस्थान ने अभी तक 1300 लोग ऐसे हैं जो पीजी कर चुके हैं और 120 लोग ऐसे हैं जो पीएचडी कर चुके हैं। यानी यहाँ पर देश विदेश से आयुर्वेद सीखने, आयुर्वेद से उपचार लेने, रिसर्च करने, ये सब इसमें काम चलता रहता है। डब्ल्यूएचओ के साथ भी इसका कॉन्टैक्ट है और डब्ल्यूएचओ भी इसकी रिसर्च को सबमिट करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात थोड़ी सी और आई है कि इसमें एक एनपीआरसी और आया। देखिए, नेशनल फार्मो विजिलेंस रिसोर्स सेंटर। देखिए, कोई भी मेडिसिन, कोई भी औषधि आती है मार्केट में, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कहीं ये मेडिसिन, कहीं ये दवाई हमको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, कहीं इसके जो फायदे हैं वो कम और नुकसान ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको दवाई या मार्केट में नहीं लाया जाता। सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसके जो फायदे हैं वो नुकसान से कई गुना ज़्यादा होने चाहिए, तब जाके उसको मार्केट में या आम पब्लिक के बीच में लॉन्च किया जाता है। तो इसका काम किसको दिया आयुर्वेद में? नेशनल फार्मो विजिलेंस रिसोर्स सेंटर। तो ये एक संस्थान है। ठीक है, यहाँ पर एक आयु नामक जर्नल आता है। जैसे अगर आपने पढ़ा हो एनआईए, वहाँ पर भी एक जर्नल था, यहाँ पर भी एक जर्नल था। कोई जर्नल्स के नाम पे ध्यान देना है। इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य मैं हमको हमेशा बता रहा हूँ, बेसिकली सबके उद्देश्य यही है, आयुर्वेद को विकसित करना, आयुर्वेद पाठ्यक्रम को विकसित करना, आयुर्वेद का संचार करना और क्या कहते हैं इसमें रिसर्च करना, अनुसंधान करना। यही बात इसमें लिख रही है, सभी विषयों के लिए शिक्षा का केंद्र का रूप करना, पूरे विश्व में फैलाना आयुर्वेद को, और इसका क्या कहते हैं औषध प्रयोगशाला, यानी जगह जगह इसकी वर्कशॉप स्टार्ट करना, एम फार्मा, बी एमएससी, ये सब स्टार्ट करना, पीएचडी तैयार करना, कुटी मार्ग, ये सब तैयार करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना भी लिखेंगे, यकीन मानिए 5 या 10 नंबर का मैटर आप इजीली लिख सकते हैं। फिर आप ये लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, क्या कहते हैं संस्थान में क्या क्या है इसके अंदर। फार्मोलॉजी लेबोरेटरी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब है, पैथोलॉजी लैब है, बायोकेमिस्ट्री लैब है, ये सब इसके अंदर है। ठीक है, उम्मीद आपको वीडियो समझ में आई होगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया आईपीजीटीआरए नहीं था, सबसे पहले क्या था मैंने आपको बताया, पीजीटीसीए था। कब? 1956 में। फिर पीजीटीसीए के वैद्य कौन थे? भास्कर जी गोखरे, 1956 में आया। 2 साल की पीजी हुआ करती थी, इसका नाम क्या हुआ करता था? एचपी हुआ करता था। 4 डिपार्टमेंट थे, मौलिक सिद्धांत, काय चिकित्सा, रसशास्त्र और द्रव्य गुण हुआ करता था। 1962 में क्रिज्म के साथ मिलकर के ये क्या बन गया? आईएसआर बन गया। इसमें पीजी का नाम एमएएसएम हो गया। फिर 1967 में आईएसआर का नाम बदल के आईपीजीटीआरए हो गया। फिर 1975 में जो पीजी थी स्नातक उत्तर, ये 3 साल की हो गई और पीजी का नाम बदल के एमडी आयुर्वेद हो गया। अब तक ये 1300 से ज़्यादा लोगों को एमडी करा चुकी है या पीजी करा चुकी है और 120 से ज़्यादा लोगों को पीएचडी दे चुकी है। इसके अलावा इसके कार्य मैंने आपको बताए, एक एनपीआरसी आया, ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 25 के बिग सरप्राइज प्रॉमिस है आपसे, आपको अच्छा लगेगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।